हेलो डियर टीचर्स, टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेस। जिन लोगों की बीएड तो है मगर जिन्होंने डीएलएड नहीं किया है और जो बहुत परेशान है, एनआईओएस, एनसीटीई और सीबीएसई द्वारा इशू के ये इंस्ट्रक्शंस को लेकर, जिसके अकॉर्डिंगली अभी हाल ही में 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स कंपल्सरी किया गया है इन टीचर्स के लिए। मैंने अभी हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। ये 6 मंथ ब्रिज कोर्स जो है, किन्हें करना है, किन्हें नहीं करना है, किन के लिए कंपलसरी है और किन के लिए कंपलसरी नहीं है, और जिनके लिए कंपलसरी नहीं है क्या उन्हें डीएलएड करनी है या नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में भी घूम रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अभी सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो और इससे रिलेटेड आने वाले बहुत सारे और वीडियोस और सीबीएसई से रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, वो आप सबके लिए यकीनन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले जो सर्कुलर सीबीएसई ने इशू किया था 13 फरवरी 2026 को, जिसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से टीचर्स को सोचना पड़ा कि क्या उन्हें डीएलएड का कोर्स करना है या नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 13 फरवरी वाला सर्कुलर है, जिसमें 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स फॉर इन सर्विस प्राइमरी टीचर्स फ्रॉम एनआईओएस in respect of the teachers appointed with B.Ed degree as per Honorable Supreme Court's order dated 11th August 2023। तो जो टीचर्स ये सोच रहे हैं कि ये जो बला उनके गले पड़ी है वो सिर्फ 13 फरवरी 2026 के बाद पड़ी है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर है वो 11 अगस्त 2023 को ही सुना दिया था। कायदे से 11 अगस्त 2023 से ही ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट भी हो जाना था, मगर सीबीएसई ने इसे थोड़ा सा डिले किया है। अब ये ऑर्डर क्यों इशू किया गया, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। जो डीएलएड का कोर्स है वो ईटीटी के इक्विवेलेंट है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग, सेम कोर्स है। और ये प्राइमरी टीचर्स के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। अगर प्राइमरी टीचर्स के तौर पे आप किसी भी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस को पढ़ाने के लिए अगर किसी टीचर को जॉब लेनी है तो उसके लिए डीएलएड या ईटीटी किया होना मैंडेटरी है। जो बीएड है वो बेसिकली क्वालिफिकेशन है 6th ऑनवर्ड क्लासेस को पढ़ाने के लिए। 6th से ऊपर 6, 7, 8, 9, 10th क्लासेस अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए टीचर्स की टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीएड है। तो दोनों के बीच में बड़ा क्लियर सा डिफरेंस है। अगर आप प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो बीएड नहीं है, वो डीएलएड या ईटीटी है। ये चीज़ आप पहले अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। अब उसके बाद आगे बताता हूँ कि कन्फ्यूज़न होती कहाँ पे है। जो एक्चुअल कन्फ्यूज़न है वो होती है इसलिए क्योंकि जो टीचर्स ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके जॉब में आते हैं, उस टाइम पे जिन स्कूल्स में वो अप्लाई करते हैं उन स्कूल्स में अगर 6th ऑनवर्ड वैकेंसी नहीं होती है मगर प्राइमरी में वैकेंसी होती है, और स्कूल को अगर डीएलएड या ईटीटी किए हुए अच्छे टीचर्स नहीं मिलते तो वही वैकेंसी वो बीएड टीचर्स को ऑफर कर देते हैं। और क्योंकि बीएड टीचर्स को भी उस टाइम पे जॉब चाहिए होती है तो वो इस चीज़ को दोनों ही लोग इग्नोर कर जाते हैं कि एक्चुअल क्वालिफिकेशन तो डीएलएड है। या कई बार स्कूल भी शायद टीचर्स को गाइड नहीं करते कि अगर आपको हम प्राइमरी के लिए जॉब ऑफर कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन डीएलएड या ईटीटी है, मगर क्योंकि हमें डीएलएड और ईटीटी टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे
क्वालिफाइड नहीं मिल रहे, तो हम आपको ये जॉब ऑफर कर रहे हैं। और टीचर्स भी खुशी खुशी वो प्राइमरी टीचर वाली जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें जॉब करनी है, पैसा भी कमाना है, एक्सपीरियंस भी लेना है। मगर क्योंकि बीएड टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाली जॉब अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो प्राइमरी टीचर की जॉब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली कायदे से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एनसीटीई, एनआईओएस कोई भी इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता कि बीएड टीचर्स प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाएं। राइट। अब आपको ये 2 तारीख जो डेट्स हैं जिसके बारे में मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, 28 अगस्त 2018 और 11 अगस्त 2023, इन 2 डेट्स को ध्यान से देखना है और इसके बाद सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ और समझना है अच्छे से। बीएड, एक चीज़ अभी तक आई थिंक क्लियर हो गई है कि बीएड कभी भी प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं थी। इन क्लासेस के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन पहले थी ईटीटी और फिर उसके बाद हो गई डीएलएड। अब एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी की 28 जून 2018 को। वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ये एनसीटीई की नोटिफिकेशन थी जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कह दिया कि जो बीएड किए हुए ग्रेजुएट्स हैं वो भी 1st to 5th क्लासेस प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा पाएंगे अगर वो एक 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स कर लें। एलिमेंट्री एजुकेशन का 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स कर लेंगे अगर, तो बीएड टीचर्स भी प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा पाएंगे। ये 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन ने बोला था। मगर इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कुछ लोगों ने रिट पिटिशंस फाइल की, स्पेशली वो जिन्होंने डीएलएड ईटीटी का रखा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उनके फील्ड में आ रही है ये बात, उनकी जॉब्स पे, उनकी जॉब सिक्योरिटी पे खतरा है। क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होती तो सिर्फ डीएलएड ईटीटी टीचर्स ही प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा पाते, मगर इस नोटिफिकेशन के बाद बीएलएड टीचर्स भी, बीएड वाले जो टीचर्स हैं वो भी एलिजिबल हो गए प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। इसलिए वो लोग कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट जारी कर दिया 11 अगस्त 2023 को। क्योंकि एनसीटीई 2018 में ही ये नोटिफिकेशन इशू कर चुका था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके बीएड वाले भी प्राइमरी क्लासेस पढ़ा पाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई की गाइडलाइंस को भी रिस्पेक्ट दिया। मगर जो रिट पिटीशन जिन्होंने फाइल किया था उनकी प्ली को भी माना और 11 अगस्त 2023 को ये वर्डिक्ट दिया कि आज तक 11 अगस्त 2023 तक जो इन सर्विस में टीचिंग में ऑलरेडी बीएड किए हुए टीचर्स हैं जो प्राइमरी क्लासेस पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने डीएलएड नहीं किया है, उन्हें जो एनसीटीई वाला 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करने के बाद बीएड प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। 28 जून 2018 से लेके 11 अगस्त 2023 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो भी बीएड टीचर्स ऑलरेडी इन सर्विस थे, प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने से ही प्राइमरी क्लासेस के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ना तो इससे पहले वाले और ना इससे बाद वाले। इस चीज को ध्यान से समझिएगा जरा, ना तो इससे पहले वाले ना इसके बाद वाले। मतलब 28 जून 2018 से पहले जो टीचर्स इन सर्विस में थे और जिन्होंने डीएलएड नहीं किया हुआ था, उनके लिए भी एक तरह से डीएलएड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फिक्स मानी है सुप्रीम कोर्ट ने। और स्पेशली 11 अगस्त 2023 के बाद, इस इंपॉर्टेंट डेट के बाद, जो लोग भी सर्विस में आए, जिन्होंने प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाना शुरू किया, बीएड तो की थी मगर डीएलएड नहीं किया था, उनके लिए 2 इयर्स का जो डीएलएड का कोर्स है वो कंपलसरी होगा, ना कि 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स, अगर वो प्राइमरी क्लासेस में ही पढ़ाना चाहते हैं तो। मतलब अगर सपोज किसी टीचर को 12 अगस्त 2023 को जॉब मिली एज ए प्राइमरी टीचर और उस टीचर ने बीएड किया हुआ है, मगर
डीएलएड नहीं किया हुआ तो वो टीचर एक्चुअल में इन प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। स्कूल भी उस टीचर को परमानेंट हायर नहीं कर सकते। स्कूल्स को अगर ये कहना है स्कूल्स का कि हमें कोई टीचर इस क्वालिफिकेशन वाला डीएलएड वाला मिला ही नहीं, इसलिए हमें मजबूरी में बीएड वाला टीचर रखना पड़ा, तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे जब तक या तो वो टीचर डीएलएड अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट ना कर ले, या फिर कोई अच्छा डीएलएड वाला टीचर उन्हें ना मिल पाए। टीचर स्कूल्स आर नॉट सपोज टू हायर बीएड टीचर्स आफ्टर 11th August 2023 on probation or permanent vacancy if they have not done DLED। सीधी सी बात है, अगर किसी टीचर ने डीएलएड नहीं किया हुआ मगर बीएड किया हुआ है तो 11 अगस्त 2023 के बाद की अगर अपॉइंटमेंट है तो वो प्रोबेशन पे या परमानेंट नहीं हो सकती, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त 2023 तक जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे वो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रिलैक्सेशन एक्सटेंड की है कि आपको फुल फ्लेज्ड रेगुलर कोर्स नहीं करना है डीएलएड का 2 साल का, उसकी बजाय आप सिर्फ 6 मंथ्स का इन सर्विस कोर्स कर लीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे इन प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है और सीबीएसई ने मैंडेटरी किया है, ये ऑलरेडी इन प्रैक्टिस था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इसे एनफोर्स किया है अपने तरीके से, राइट। और सीबीएसई ने भी क्या किया, 13 फरवरी को ये सर्कुलर इशू किया, उसमें बोला कि इन टीचर्स को 20 फरवरी तक का टाइम दिया जाता है, फ्राइडे तक का, कि वो जाकर एनआईओएस की वेबसाइट पर इस ब्रिज कोर्स के लिए 6 मंथ के ब्रिज कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर लें, जो टीचर्स 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटेड थे। अब इसमें एक चीज़ और भी है, ये भी ध्यान रखना, सपोज आप प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे थे किसी सीबीएसई स्कूल में 11 अगस्त 2023 से पहले, मगर आपने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद आपने स्कूल चेंज किया, किसी और स्कूल में आप प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने लग गए 11 अगस्त 2023 के बाद, नई अपॉइंटमेंट गिनी जाएगी ये। न्यू अपॉइंटमेंट में फिर से यही रूल एप्लीकेबल होगा, आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने की परमिशन नहीं मिलेगी, बल्कि आपको फुल फ्लेज्ड 2 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। तो जो टीचर्स 11 अगस्त 2023 से पहले पहले जिन स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, उन्हीं स्कूल्स में रहते हुए ही वो 6 मंथ के ब्रिज कोर्स का एडवांटेज, इसका फ़ायदा ले पाएंगे। अगर उन्होंने इस डेट के बाद स्कूल चेंज कर लिया हुआ है तो फिर उन्हें ये एडवांटेज नहीं मिलेगी, फिर 2 इयर्स का फुल फ्लेज्ड डीएलएड का कोर्स करना ही पड़ेगा अगर वो प्राइमरी क्लासेस को ही फ्यूचर में भी पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, सीबीएसई ने पहले क्या डेडलाइन दी थी, 20 फरवरी 2026, उसे बढ़ा के सीबीएसई ने कर दिया अपनी 18 फरवरी वाली नोटिफिकेशन में, इसे बढ़ाकर सीबीएसई ने कर दिया 10 मार्च 2026। तो उसे एक्सटेंड कर दिया कि लास्ट डेट जो थी रजिस्ट्रेशन की 20 फरवरी की बजाय अब हो गई 10 मार्च 2026, उसके लिए भी अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। फिर सीबीएसई ने एक और सर्कुलर इशू किया 27 फरवरी 2026 को, इसमें उन्होंने ये जो 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स था इसको विड्रॉ कर लिया विद इमीडिएट इफेक्ट। इसका जो नोटिस था 13 फरवरी वाला और 18 फरवरी वाला, ये 13 वाला और ये 18 फरवरी वाला नोटिस, इन दोनों को ही सीबीएसई ने विड्रॉ कर लिया विद इमीडिएट इफेक्ट। अब यहाँ से कंफ्यूजन कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ जाती है। अब क्या इसको ये माना जाए कि ये ब्रिज कोर्स इन टीचर्स के लिए कंपलसरी नहीं है जिनकी जो ऑलरेडी जॉब में 11 अगस्त 2023 से पहले आ चुके थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वापस नहीं हुआ है, सिर्फ सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन वापस ली है, इसे विड्रॉ किया है 13 और 18 फरवरी वाली, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अभी भी स्टैंड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली बीएड टीचर्स जिन्होंने डीएलएड नहीं किया है वो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
जो टीचर्स ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 से पहले सर्विस में थे विद बीएड विदाउट डीएलएड, उन्हें 6 मंथ का कोर्स करने की सिर्फ रिलैक्सेशन दी है कि आप जॉब में रहते हुए ही 6 मंथ्स का कोर्स कर लीजिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। मगर जो टीचर्स 11 अगस्त 2023 के बाद जॉब में आए हैं और जिन्होंने बीएड की है मगर डीएलएड नहीं की है, वो टीचर्स एलिजिबल नहीं माने जाएंगे प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। तो जिन टीचर्स ने बीएड टीचर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया हुआ है इस ब्रिज कोर्स के लिए, वो अपना कोर्स कंप्लीट करें, वो रिफंड के लिए ना जाएं। मैंने पहले भी एडवाइस दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने के बाद ये टीचर्स प्राइमरी क्लासेस पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर इनको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, ना तो सीबीएसई ना ही कोई और बोर्ड। दे विल बी इक्वली empowered and qualified to teach primary classes। तो एक ये आपके आर्सेनल में एक और वेपन है आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन में एक और क्वालिफिकेशन जुड़ जाएगी जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। और ध्यान रखिए, ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ, ये वाली जो रिलैक्सेशन है 6 मंथ की, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टीचर्स को मिली है, ब्लेसिंग है उन टीचर्स के लिए जो 11 अगस्त 2023 तक जॉब में ऑलरेडी वर्किंग थे। उसके बाद वालों के लिए ये ब्लेसिंग नहीं है, एडवांटेज नहीं है उनके लिए। उनको 2 इयर्स का कंप्लीट कोर्स करना ही पड़ेगा। तो अगर आप 11 अगस्त 2023 से पहले सर्विस में थे, ऑलरेडी प्राइमरी क्लासेस पढ़ा रहे थे, बीएड की हुई थी, डीएलएड नहीं की हुई थी, तो इस कोर्स का फ़ायदा ज़रूर लीजिए और 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करके अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लीजिए। अब वो टीचर्स जो ये बात बोलेंगे कि हमने तो बीएड की थी ये सोच के कि हम हायर क्लासेस को पढ़ाएंगे, हमने तो प्राइमरी क्लासेस कभी पढ़ानी ही नहीं थी, तो भाई मेरी आपके लिए एक ही एडवाइस है, 2 सिचुएशंस थी, चॉइस आपके पास भी थी। कोई भी स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो आप प्राइमरी क्लासेस को ही पढ़ाइए। ये एक म्यूचुअल कंसेंट होता है। स्कूल को ज़रूरत होती है टीचर की, उन्हें नहीं मिल रहा होता प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ, और आपको भी जॉब की ज़रूरत होती है, आपको भी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिल रही होती। तो म्यूचुअल कंसेंट से दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, आप बीएड क्वालिफाइड हैं, फिर भी आप प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा लीजिए। तो जब भी आपके मन में ये बात आए कि हमें फ्यूचर में भी हमेशा के लिए प्राइमरी क्लासेस को थोड़ी पढ़ाते रहना है, तो इस कोर्स को करने की हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो हमारा एम तो यही है कि हम लोग फ्यूचर में हायर क्लासेस को पढ़ाएंगे। तो आप अपनी जगह सही हैं, मगर लॉ और सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है। वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप प्राइमरी में ही फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो डीएलएड कर लीजिए, अगर आप हायर क्लासेस में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके लिए डोर्स ओपन है, आप कभी भी जॉब एग्जिट कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। मगर ये क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से आ जाएगा कि क्या हायर क्वालिफिकेशन के साथ जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जो टीचर्स ऑलरेडी सीनियर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, जब तक वो जॉब छोड़ नहीं रहे हैं तो वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, और अगर वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, इन दैट केस यू मे बी लेफ्ट जॉबलेस। तो ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है और इसका रिप्लाई भी आपको खुद से ही ढूंढना है। मेरी सलाह यही है, फिर से फाइनली एक बार फिर से सलाह दे रहा हूँ कि जिन टीचर्स ने 11 अगस्त 2023 से पहले जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे थे विद बीएड विदाउट डीएलएड, उन्हें ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए, अगर वो प्राइमरी क्लासेस ही पढ़ाना चाहते हैं तो। अदरवाइज दे कैन गो फॉर अ जॉब चेंज और हायर क्वालिफिकेशन के साथ हायर क्लासेस के लिए वैकेंसीज सर्च कर सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। रिफंड जिन्होंने रजिस्टर कर लिया था, अगर वो रिफंड लेना चाहते हैं तो कैसे लेना है, इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए वो आंसर मैं आपको नहीं कर पाऊंगा। मगर फिर भी मैं सलाह यही दूंगा कि रिफंड के लिए मत जाइए, ब्रिज कोर्स कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो इन्हीं तरह की क्वेश्चंस, क्वेरीज और प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, ताकि उन्हें भी एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाए फ्यूचर के लिए, और वो भी कूल काम माइंड के साथ फोकस्ड होके अपनी जॉब्स और करियर्स पे
फोकस कर पाएँ और ये ब्रिज कोर्स करके इसका फ़ायदा ले पाएँ। वन फाइनल रिक्वेस्ट, अगर इतनी मेहनत से रिसर्च करके बनाया हुआ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो ओपिनियन है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी कभी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।